गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्दर क्लासिफिकेशन 6 तरह से होता है। हम आपको बार बार इसलिए बता देते ताकि आपको सुनते सुनते याद भी रहे। सबसे पहला आपको बताए थे चेन आइसोमर्स होता है। दूसरा में आपको बताए थे पोजिशनल आइसोमर्स। तीसरा में बताए थे रिंग चेन आइसोमर्स। चौथा में आपको बताए थे मेटामर्स। पांचवा में आपको बताए थे फंक्शनल आइसोमर्स और छठा बताए थे टॉटोमेरिज्म, या उसी को हम लोग टॉटोमर्स कहते हैं। फिर आपको बताए थे कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होता है दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स और दूसरे को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। फिर कन्फिगरेशनल में आपको बताए थे दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर उसमें आपको बताया गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ कहाँ शो करता है। तो उसमें सबसे पहला आपको बताया कि अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा आपको बताए थे ऑक्जाइन। तीसरा आइमीन। चौथा एजो कंपाउंड, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पांचवा फिर लास्ट क्लास में आपको बताए थे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्कीन, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। छठा जो होता है वो साइक्लो अल्कीन और सातवां कुमुलेटेड पोलिन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि साइक्लो अगर अल्कीन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो करेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई साइक्लो अल्कीन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्यों करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आप हेडिंग डाल दीजिए 6th में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो अल्कीन्स। जैसे एक स्मॉल रिंग हम लोग लेते हैं। रिंग होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 होना चाहिए। तो ये 3 मेंबर का रिंग है। अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपीन। 3 कार्बन से प्रोपेन होता है और डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोप्रोपीन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जवाब होगा नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ, इसका सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई भी कंपाउंड है और कोई एक फॉर्म अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको फिर हम लोग आइसोमर्स नहीं कहेंगे। आइसोमर्स के लिए क्या बताए थे, आइसोमर्स होने के लिए कम से कम 2 कंपाउंड होना चाहिए, और वो दोनों कंपाउंड में रिलेशन हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है या नहीं है। जैसे ये जो है आपका सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इसका नाम बताइए। तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। 4 कार्बन से रिंग है तो साइक्लो, 4 कार्बन तब ब्यूटेन, डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटीन कहेंगे। तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। फिर इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे नहीं करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ ये सिस फॉर्म या ट्रांस दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कहेंगे कि नहीं, ये सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब सवाल है कि सिस फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और आपको सिस और ट्रांस पढ़ा चुके हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग सिस बोलते हैं, और अपोजिट साइड होता है तो उसको ट्रांस बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो इसको हम लोग सिस कहेंगे, यानी कि साइक्लोब्यूटीन का ये सिस फॉर्म है। जैसे ये साइक्लोपेंटीन है तो यहां पर भी क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सिस फॉर्म में है। जैसे साइक्लोहेक्सीन है तो यहां पर भी इसको हम बोलेंगे कि ये सिस फॉर्म है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये आपका सिस फॉर्म है। क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म। जैसे अब यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है।
तो ये भी है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। हाँ, सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो बताना क्या चाह रहे थे, बताना ये चाह रहे थे कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रिंग में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रिंग में कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो 7 मेंबर तक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 से 7 तक का जो भी रिंग होता है और उसमें अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करता है, तो ध्यान से समझिएगा। अभी हम आपको क्या बोले कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर सेम एटम या ग्रुप है तो उसको सिस कहते हैं और अपोजिट साइड है तो ट्रांस कहते हैं। अब एक सिंपल हम साइक्लोहेक्सीन का हम चाहते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्म लिखें, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म लिखें। तो ट्रांसफॉर्म जब आप लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ट्रांसफॉर्म जब आप लिखिएगा तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए। अब जब अपोजिट साइड होगा तो बाकी जो कार्बन बचा आप उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए तो कितना कार्बन हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो आपको तो लगा होगा कि सर ट्रांसफॉर्म तो हो गया, अभी तो आप बोल रहे थे कि ट्रांसफॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ट्रांसफॉर्म हम लिख दिए, ट्रांसफॉर्म लिख दिए, लेकिन हुआ क्या कि जब आप ट्रांसफॉर्म ये लिख रहे थे तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबका सेम नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये बॉन्ड लेंथ देखिए बड़ा हो गया, ये बॉन्ड लेंथ है सो बड़ा हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पेन है और इसको अगर हम खींच करके लंबा कर दें तो क्या ये सरवाइव करेगा, नहीं करेगा। यानी कि आप लिखने का तो कॉपी पे आप लिख सकते हैं कि नहीं ये ट्रांसफॉर्म हो गया साइक्लोअल्कीन का, लेकिन ये सरवाइव ही नहीं करेगा, बॉन्ड है सो आपका ब्रेक हो जाएगा। यही कारण है कि 7 मेंबर तक का कोई भी साइक्लो अगर अल्कीन है और वहां पे आप चाहते हैं कि उसका ट्रांसफॉर्म हम लिखें तो वो ट्रांसफॉर्म आप है सो नहीं लिख पाएंगे। यानी कि दिमाग में आप ये याद करके रख लीजिए कि 3 कार्बन से 7 कार्बन तक का अगर रिंग है और उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि साइक्लोअल्कीन है, तो वहां पे ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। और क्यों नहीं किया, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए उतना नंबर ऑफ कार्बन नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन कम होने से क्या हुआ कि उसका जब ट्रांसफॉर्म आप लिखे तो वो क्या हुआ, बॉन्ड है सो ब्रेक कर गया। तो उसी को आप लैंग्वेज में लिख लीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन स्मॉलर रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब क्या कहा गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते स्मॉल रिंग में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते स्मॉल रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कहता है दिस इज बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल स्ट्रेन भी काम करता है। किसी भी मोलेकुल में अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है तो उस मोलेकुल की स्टेबिलिटी घट जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते वो मोलेकुल सरवाइव नहीं करता है। तो कह क्या रहे कि ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, दिस इज ट्रू अप टू 8 मेंबर रिंग। हाँ, ट्रांसफॉर्म क्या है, 8 मेंबर या 8 मेंबर से ज्यादा का अगर रिंग है और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं। याद रहेगा, साइक्लोअल्कीन में 3 से 7 मेंबर तक का रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। लेकिन 8 मेंबर या 8 मेंबर से ज्यादा का रिंग है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है रिंग में तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे इसको एक एग्जांपल में देखते हैं।
इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप पहले कार्बन को देखिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। अब 8 कार्बन अभी बताए कि 8 मेंबर तक या 8 मेंबर से ज्यादा तक में अगर कोई कार्बन का रिंग है तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि उसका सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा और ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लोऑक्टीन। 8 मेंबर है तो साइक्लोऑक्टीन, तो ये सिस फॉर्म ऑफ साइक्लोऑक्टीन। अब रहा कि इसका अगर ट्रांस लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इसका ट्रांस देखिए, सभी पता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो आपको सिस, अपोजिट साइड देखिए हो गया तो ट्रांस। अब सवाल एक और समझिए, यहां पर ये मत समझिए कि ये कार्बन है या एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन है, नहीं, ये क्या होता है ना, इसको जब ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो ये ऐसे उलट जाता है। तो उलट जाता है तो अगर आप कार्बन का संख्या काउंटिंग करेंगे तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन नहीं है या इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसको तो कार्बन की काउंटिंग करेंगे, नहीं, ये कार्बन है ही नहीं। जब आप ट्रांस ऐसे करते हैं लिखते हैं तो ये घूम जाता है, तो इसीलिए अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। किसका, साइक्लोऑक्टीन का, साइक्लोऑक्टीन का ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसीलिए यहां पर देखिए हाइड्रोजन को भी दिखा दिए, ये अपोजिट साइड हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लोऑक्टीन का ट्रांसफॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहले आप कार्बन का संख्या को गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये डेकीन है, नहीं डेकीन है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, टोटल 10 कार्बन हो गया, तो ये तो सिस फॉर्म हो गया। किसका, साइक्लोडेकीन का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिस फॉर्म ऑफ साइक्लोडेकीन। अब इसी का ट्रांस जब लिखना होगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन आप डबल बॉन्ड दे दिए, टोटल कार्बन को काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 कार्बन। तो इसको हम लोग अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किस फॉर्म में है और किसका है, तो आप कार्बन का संख्या को काउंटिंग कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि टोटल कार्बन का संख्या कितना है, 10 है। दूसरा यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तब हम कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म है। किसका, साइक्लोडेकीन का। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लोडेकीन। यहां तक नोट कीजिए और एग्जांपल देते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए इसमें बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टोटल कार्बन का संख्या को काउंट करना है। तो टोटल कार्बन का संख्या को काउंट कीजिए, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्बन है। और आपको बताएं कि 8 कार्बन या 8 से एबव अगर कार्बन का रिंग है और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर टोटल कार्बन कितना हो गया, 9, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ये कौन सा फॉर्म है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग सिस फॉर्म कहेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया सिस फॉर्म ऑफ साइक्लोनोनिन। इसको क्या पढ़ेंगे, साइक्लोनोनिन, नोनिन होता है तो नोनिन हो गया। अब इसका क्या करना होगा, हमको ट्रांसफॉर्म लिखना होगा। तो ट्रांसफॉर्म में हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा, अपोजिट हो गया। देखिए फिर यहाँ पे देखिए कार्बन को काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, ये कार्बन नहीं है, 6 7 8 9। ये ध्यान रखिएगा कि ये इंटरसेक्टिंग जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा वो कार्बन नहीं है, तो ये आपका टोटल कार्बन कितना हो गया, 9। हाइड्रोजन आपका अपोजिट साइड हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लोनोनिन। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो इधर आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर।
और इधर लिखिए रिंग और इधर लिख लीजिए स्टेबिलिटी। अगर आपका 7 मेंबर या कह सकते हैं 3 मेंबर से 7 मेंबर तक का रिंग है तो उसमें हम आपको क्या बताएं, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है सिस फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे लिख लीजिए कि ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट। फिर आपको बताएं कि अगर आपका C8 से C12 तक अगर होता है तो इसमें सिस और ट्रांस में सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ट्रांस से। ठीक है, जब आपका 8 कार्बन से 12 कार्बन तक है, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आता है, तो 8 कार्बन से अगर 12 कार्बन तक है तो उसमें सिस फॉर्म है सो ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। और रीजन आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब है कि ट्रांस फॉर्म में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता होगा। लेकिन 13 कार्बन से एबव उसमें क्या होता है, ट्रांस है सो ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। तो एक नोट करके आप लिख लीजिए। नोट करके क्या लिखना है कि अगर कोई आपको कह रहा है कि हायर मेंबर का मतलब 8 या 8 से ज्यादा कार्बन का अगर कोई साइक्लो अल्कीन है तो सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा और ट्रांस फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। याद रहेगा, हायर मेंबर का मतलब हो गया 8 या 8 से ज्यादा कार्बन का अगर कोई साइक्लो अल्कीन है तो सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा और ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चंस देते हैं और आपको इसमें बताना है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो फिर हम वही बात रिपीट करेंगे कि अगर आपको सीखना है तो वीडियो को पॉज कर करके सारा पहले नोट कीजिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा किसमें नहीं करेगा, और अगर करेगा तो किसके चलते करेगा। उसके बाद है सो आप वीडियो प्ले करके आप मिलाइए कि देखिए आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, आपका दिमाग वहां पे उस पॉइंट पे क्यों नहीं स्ट्राइक किया, ये खुद में आप एनालिसिस कीजिएगा, तब जाकर के आप सीखिएगा। अब जैसे यहां पे हम आपसे पूछ दें कि बताइए फर्स्ट है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहला चीज देखिए कि ये साइक्लो अल्कीन है, यानी कि 6 मेंबर का रिंग है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अभी आपको पढ़ा है कि 6 मेंबर का रिंग होता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं सिंगल बॉन्ड के चलते। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि साइक्लो अल्कीन में क्या बताए थे कि कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 डिफरेंट sp3 कार्बन पे होना चाहिए। यहां पर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट तो है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका sp3 कार्बन पे है, बट ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका sp2 कार्बन पे है। तो सिंगल बॉन्ड के चलते भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और डबल बॉन्ड के चलते भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आपको ऐसे क्रॉस कर देना था, जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वहां पे टिक मार्क करेंगे, जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा वहां पे क्रॉस कर देंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया। अब सेकेंड वाला में देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले आप देखिए कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने मेंबर का रिंग में है, तो टोटल 6 मेंबर का रिंग है। तो डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आपको देखना है सिंगल बॉन्ड के चलते। तो सिंगल बॉन्ड में हम आपको क्या बताएं कि कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट, कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 डिफरेंट sp3 कार्बन पे होना चाहिए। वह सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, पिछले क्लास में आपको बताया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि इसके चलते तो नहीं होगा, बट यहां पर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। किसके चलते किया, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते नहीं कर रहा है, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है रिंग में इसके चलते किया। क्यों, क्योंकि यहां पर भी एक हाइड्रोजन है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे कि हाँ जी ये करेगा। थर्ड में बताइए, थर्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? और अगर आपको लगता है कि करेगा तो किसके चलते करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? तो सबसे पहला रिंग का ही देख लेते हैं। 6 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर का रिंग है, तो रिंग के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट देखिए, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट। आपको क्या बताए थे, कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए और 2 डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ होना चाहिए। तो ये कार्बन फिर आपका क्या हो गया, sp3, ये कार्बन आपका क्या हो गया, sp3। तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा किसके चलते, इसके चलते और इसके चलते। ये क्लोरीन के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो है sp2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे देखिए, सवाल पहले समझिए। अगर आपसे टीचर पूछ दे क्लास में कि अच्छा बाबू बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर करेगा, तो तुरंत अगला टीचर पूछ देंगे कि किसके चलते करेगा, तो आपको जवाब देना है कि सर सिंगल बॉन्ड के चलते करेगा, डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, किसी एक के चलते करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड के चलते नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं कर रहा, नहीं, सिंगल बॉन्ड के चलते कर रहा है तो फाइनली हम लोग यही बोलेंगे कि हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। यहाँ पे बताइए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि कार्बन का संख्या कितना है। तो यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखिए आपको पढ़ा है 8 कार्बन अगर रिंग में है, ध्यान से सुनिए, 8 कार्बन अगर रिंग में, और रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके चलते भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और दूसरा यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी कि ये डबल बॉन्ड के भी चलते करेगा और सिंगल बॉन्ड के भी चलते करेगा। हाँ, आगे फिर और हम लोग सीखेंगे, अभी हम किसी का ये नहीं बताए हैं कि अगर करे। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहां कहां करेगा। तो आपको 7 कंडीशन बता दिए, एक स्पाइरो, उसको काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल 8 हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हम ये सिखा रहे हैं कि कहां पे करेगा कहां पे नहीं करेगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब कुमुलेटेड पोलिन्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग सीखेंगे। अभी सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, डबल बॉन्ड के चलते भी कर रहा है और सिंगल बॉन्ड के भी चलते कर रहा है। फिर इसमें देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कितने मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर का रिंग है, तो डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब रह गया सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट 1 है, 2 है, 3 है। अब सब्स्टिट्यूएंट तो 3 है, लेकिन आपको क्या बताया गया, कम से कम 2 सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए और 2 डिफरेंट sp3 कार्बन पे। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है sp3 कार्बन के साथ तो है, लेकिन ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है sp2 कार्बन के साथ है। अगर ये डबल बॉन्ड के जगह पे कोई दूसरे कार्बन पे अगर कोई भी एक क्लोरीन रहता तो हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, लेकिन यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। न रिंग के चलते, ये सिंगल रिंग में सिंगल बॉन्ड है उसके चलते भी नहीं किया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके चलते भी नहीं किया, तो हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिए। बोलिए समझ में आ रहा है? अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, कार्बन का संख्या को काउंटिंग कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, यहाँ पे टोटल कार्बन है 7 हो गया। तो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
अब सिंगल बॉन्ड में देखिए तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट तो है, और वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये भी आपका है सो sp3 कार्बन है, ये भी आपका है सो sp3 कार्बन है। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम कहेंगे करेगा। लेकिन किसके चलते कर रहा है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते नहीं कर रहा है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब यहां पर देखिए 7 में आपको बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले कार्बन का संख्या को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये साइक्लोडेकीन है। तो आपको तो बताए कि साइक्लो अगर डेकीन है तो कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो इसके चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आप देखिए सिंगल बॉन्ड के चलते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट दो डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट दो डिफरेंट sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर आपसे टीचर पूछ दिए कि अच्छा बाबू बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। किसके चलते कर रहा है, तो आपको जवाब देना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के भी चलते कर रहा है, और रिंग में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके चलते भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम टिक मार्क कर देंगे। जैसे 8 में देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला काम आप कार्बन के संख्या को काउंट कर लीजिए। तो कार्बन के संख्या को जब आप काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना कार्बन है, 9 कार्बन है। और 9 कार्बन में अगर 9 कार्बन का रिंग है और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अभी आपको पता है ये सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा और ट्रांस फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। किसके चलते किया, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चलते किया। तो आज आप क्या सीखे, आज आप ये सीखे कि अगर आपका साइक्लोअल्कीन है तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कि उसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट आपको यही सिखाया गया कि 3 मेंबर से अगर 7 मेंबर तक का रिंग है और उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आपको हम स्टेबिलिटी बताएं कि किसका कब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर कुमुलेटेड पोलिन्स है तो सबसे पहले तो ये बताना होगा कि कुमुलेटेड पोलिन्स कहते किसको है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर कुमुलेटेड पोलिन्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते, आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।